जल लिया, हाथ में संकल्प किया, मैं विरोचन पुत्र दैत्यराज बलि आप ब्राह्मण देवता को 3 पग भूमि देने का संकल्प करता हूं। जैसे ही ये कहा और कह करके जल डाला, काये बलिस्तस्य महाविभूते सर्वगाचार्य सुदस्येत, जल की गिरते ही भगवान बढ़ने लगे, बढ़ते 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 इतने बड़े कि एक पैर में पूरी पृथ्वी और दूसरे में पूरे स्वर्ग ब्रह्मांड को नाप लिया और पूरे विशाल शरीर से पूरे आकाश 10 दिशाओं को भर लिया 2 पैरों में से। और उन्हीं पैर का एक अंगूठा ब्रह्मलोक में पहुंचा। ब्रह्मा जी ने उस चरण को धो लिया, वही गंगा जी बनी। जामवंत जी ने भगवान की वामन की विजय का जय घोष किया, बोलो वामन भगवान की। 2 पैरों में सब नाप लिया, एक पैर में पृथ्वी, दूसरे में स्वर्ग। बलि से कहा, दैत्यराज तुम तो बड़ा अभिमान कर रहे थे। अब देखो एक आध्यात्मिक बात, बड़ी प्यारी बात। मांगने आए थे तो भगवान छोटे थे, बलि ने दे दिया तो भगवान बड़े दिखने लगे। इसका मतलब समझ में आया कि जब तक संसार को आप पकड़े हो तब तक परमात्मा आपको नजर नहीं आता, वो बहुत छोटा दिखता है। लेकिन जब आप दे देते हो, संसार को छोड़ देते हो, तो वही परमात्मा आपके लिए विशाल बनकर के प्रकट हो जाता है। दान की महिमा देखिए कि छोटे से भगवान को दान ने बड़ा बना दिया। भगवान को बड़ा जरूर बना दिया, लेकिन अभी कृपा प्राप्त नहीं हुई बलि को। कृपा कब प्राप्त होगी? अब देखिए, भगवान ने कहा बलि से कि तुम तो 3 पग देने वाले थे, 2 में मैंने ना सब कुछ नाप लिया, अब तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं है, तीसरा पैर दो। और अगर तीसरा पग नहीं दे सकते हो तो जो दान का संकल्प किया है वो अगर आप नहीं दे सकते हो तो नरक में जाना पड़ता है, नरक में जाने के लिए तैयार हो जाओ। बलि ने कहा, नरक में जाने का मुझे कोई डर नहीं, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका आशीर्वाद कृपा चाहता हूँ। अगर आप आशीर्वाद कृपा करें तो मैं तीसरा पग भी दे सकता हूँ। तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, दोगे कहां से? आप कृपा तो कीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, बोलो कैसे दोगे? बलि ने कहा, महाराज जिस रूप में आप मांगने के लिए आए थे उसी रूप में दोबारा वापस आ गए, छोटे बन के आ गए। भगवान ने कृपा किया, भगवान पुनः वामन बन करके छोटे बन करके प्रकट हो गए सामने। बलि ने कहा, महाराज आपने सब कुछ ले लिया, ये सारा ब्रह्मांड सारी दुनिया आपकी हुई, लेकिन देने वाला दैत्यराज बलि अभी शेष है, मैं अभी शेष हूं, तो तीसरा आपका चरण मेरे सिर पर रखिए। भगवान ने कृपा की, बलि ने प्रणाम किया और भगवान ने कृपा करके बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यान करके समाधि योग के द्वारा भी जिन भगवान के चरण को प्राप्त नहीं कर पाते, भगवान ने इस असार संसार को देख करके और उन भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सिर पे चरण रखा, अपने आप को दिया तो भगवान की कृपा मिली। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन उसके बाद में क्या हुआ? अब भगवान ने कहा कि तुमने सब कुछ दे दिया, जैसे मैंने नचाया वैसे तुम नाचे, मैं बहुत प्रसन्न हूं, अब तुम वरदान मांगो। भगवान की लीला बड़ी विचित्र, पहले मांगने आए अब देने की बात कर रहे हैं। दैत्यराज बलि ने मजाक किया, कहने लगे, महाराज मैं भिखारियों से नहीं मांगता हूँ। कहा, नहीं नहीं मैं गंभीर हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो बलि ने कहा, महाराज आप पहले ये बताइए मुझे कहाँ रखने वाले हैं? भगवान ने कहा, स्वर्ग से भी सुंदर रसातल है और वहाँ सुंदर महल है, उसमें तुमको मैं रखूंगा। मैंने ऐसा सुना है, जिस महल में दैत्यराज बलि को रखा उसमें 84 द्वार थे, कई लोग 54 दरवाजे बोलते हैं, कितने भी दरवाजे, कई दरवाजे थे, ऐसा समझो, वहां रखेंगे। तो बलि ने कहा, मैं आपसे एक ही वरदान मांगता हूँ, क्या? कि जिस घर में मैं रहूं और उस दरवाजे पर जब निकलूं तो आपका दर्शन हो। चौकीदार बना दिया। भगवान ने मंजूर किया। देखो, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपना मान टले टल जाए पर जन का मान न टलते देखा। स्वीकार कर लिया, चौकीदार बन गए, हाथ में डंडा लेके खड़े हो गए, पहरेदारी करने लगे। मैंने सुना है कि रावण को मालूम पड़ा कि बलि बड़ा बलवान है, बलि से मिलने के लिए रावण वहां रसातल में गया, अंदर दरवाजे में जाने लगा। भगवान वामन छोटे से थे, दिखाई पड़ते नहीं थे, नीचे खड़े हुए थे। आवाज सुनाई पड़ी, हे दशानन लंकापति लंकेश, तुम हमारी आज्ञा के बिना अंदर जा नहीं सकते हो, पहले हमसे पूछो। रावण कहने लगा, ये आवाज कहां से आ रही? ऊपर देखने लगा। भगवान वामन ने कहा, कभी कभी नीचे भी देख लिया कर बाबरे, नीचे देख। नीचे देखा तो छोटे से भगवान खड़े थे। कहा, अच्छा तुम रोकोगे?
भगवान ने कहा रोकने के लिए खड़ा हूं। बोले रोक के दिखा। बोले तू अंदर चल के दिखा। जैसे ही रावण अंदर बढ़ा, भगवान ने मारी लात खींच के रसातल से लंका में गिरा कर। समझ में आ गया कि जिसका चौकीदार इतना बड़ा बलवान है वो कितना बड़ा बलवान होगा। भगवान वामन ने पैर का बड़ा उपयोग किया है, बलि को पैरों से नाप लिया, रावण को मारा लात तो लंका में गिरा। बहुत समय हो गया, भगवान वापस वैकुंठ में नहीं आए। लक्ष्मी जी परेशान। नारद जी से कहा देवर्षि आप तो पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते हो, भगवान कहां गायब हो गए, आ क्यों नहीं रहे? नारद जी ने कहा भूल जाओ उनको, वो अब नहीं आएंगे। क्यों? बोले आजकल वो चौकीदारी करने लगे। क्या बात करते हो, भरोसा नहीं है? नहीं, चलो। लक्ष्मी जी को पकड़ के ले गए, देखा हाथ में डंडा लिए खड़े। लक्ष्मी जी परेशान, ये क्या हो गया? नारद जी के पैर पकड़े, कहे महाराज आप तो महात्मा हैं, मुक्ति का उपाय बताइए। देखो कितनी प्यारी बात है, भगवान को भी मुक्ति का उपाय महात्मा बताते हैं। नारद जी ने कहा ठीक है मैं उपाय बता। कान में मंत्र दिया, ऐसा ऐसा करो। लक्ष्मी जी गई, अंदर जाने लगी। भगवान ने देखा, कहां जा रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा अंदर मेरा भाई है, आज रक्षाबंधन है, राखी बांधने जा रहा हूं। भगवान वामन ने सोचा बलि को इन्होंने भाई कब से बना लिया, और अगर बलि भाई है तो इसका मतलब यह है कि आज तक मैं अपने साले के यहां चौकीदारी कर रहा था। भगवान ने कहा तुम्हारा भाई, मैं पहले पूछ के आता हूं। वामन भगवान गए, दैत्यराज से कहा दैत्यराज बलि आपकी कोई बहन आपके पास आई है? बलि ने कहा मेरी तो कोई बहन है ही नहीं। बोले नहीं वो बाहर कह रही भाई बहन है। ठीक है ठीक है भेजो। लक्ष्मी जी गई, भैया मैंने सुना था आपके कोई बहन नहीं है, मेरे कोई भाई नहीं था, आज रक्षाबंधन आया है, अगर आप कहो तो मैं राखी बांध दूं। बलि ने कहा शौक से बांध, खुशी खुशी प्रसन्नता पूर्वक बांधो। लक्ष्मी जी ने और बलि के हाथ में राखी बांधी। बलि ने कहा प्रसन्न हो? हाँ तो जाओ। लक्ष्मी जी ने कहा हमने कुछ सुना है। क्या? हमने सुना है कि जब बहन भाई को राखी बांधती है तो भाई बहन को कुछ देता है, तुम्हारे यहाँ देता है ना, कुछ देता है। बलि ने कहा देते देते तो यहाँ तक पहुंच गया, अब कितना लोगे वो भी बताओ भाई, बाकी क्या रखा है? ठीक है मांगो, क्या चाहिए? लक्ष्मी जी ने कहा ऐसे नहीं तो। बोले आप पहले वचन दो कि जो मैं मांगूंगी आप देंगे। बलि ने कहा तुम्हें हमारी बात पर भरोसा नहीं है? अरे मैं तो दान देने के मामले में इतना प्रसिद्ध हूं, इतना प्रसिद्ध हूं कि संसार में बलिदान प्रसिद्ध हो गया, सबसे बड़ा दान बलिदान। मांगो क्या चाहिए? लक्ष्मी जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं मांगती हूं भैया, तो जो तुम्हारा चौकीदार है वो मुझे दे दो। बलि ने कहा वो किसी काम का नहीं है। लक्ष्मी जी ने मन में कहा तुम्हें क्या पता हो मेरे कितने काम के, हमारे तो ईश्वर है, प्राण वल्लभ। कहा नहीं देखो आप मुकर नहीं सकते, वही दे दीजिए। और बलि की महानता देखिए, शायद संसार में किसी ने इतना नहीं दिया होगा। पहली बार लोगों ने देखा देने के नाम पर, दान के नाम पर बलि ने भगवान को भी दे दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बलि को दे दिया। मैं चिल्ला के बोलता हूं, आप लोग बोलते हैं जय, मेरा उत्साह ढीला पड़ जाता है। आपको भी जोश होना चाहिए। अच्छा बोलने वाले को थकना चाहिए कि सुनने वाले को? अच्छा नहीं बोलो, ज्यादा थक चुके हैं आप लोग। ठीक है सुनिए क्या हुआ। बलि को दे, बलि ने भगवान को दे दिया। वामन को लिया, लक्ष्मी जी जाने लगी। बाद में मालूम पड़ा बलि को, अरे ये तो लक्ष्मी ये बहन बन करके आई। तुरंत रोका, रुको, दोनों रुक गए। क्या हुआ? लक्ष्मी जी से पूछा एक बात बताओ। बलि ने कहा क्या तुम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े थे क्या? क्यों? बोले ठगी विद्या एक ही साथ सीखी थी, ये ब्राह्मण बन के ठग गया, तुम बहन बन करके ठग गई। ऐसी प्यारी मधुर माधुरी